आज हम आप सभी को भौतिक विज्ञान का लेसन प्लान बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले कक्षा, फिर विषय। कक्षा जिस कक्षा का आप बनाना चाहते हैं, 6, 7, 8। विषय भौतिक विज्ञान। छात्र अध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, प्रकरण। प्रकरण मैंने दूध लिया है। इस तरफ दिनांक, समय चक, समयावधि, मतलब कि समय चक मतलब कौन सा पीरियड है, समयावधि कितने मिनट की पीरियड है। उसके बाद समान उद्देश्य। समान उद्देश्य में छात्रों में भौतिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों का भाषाई विकास करना, छात्रों का तार्किक शक्ति का विकास करना, छात्रों का मानसिक विकास करना, छात्रों को दैनिक जीवन से भौतिकी का संबंध समझाना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य। छात्र दूरी के बारे में जानेंगे। छात्र दूरी के साथ साथ चाल के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, प्रदर्शन विधि, ये सिखाने की विधियाँ होती हैं, पढ़ाने की तौर तरीके। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या आप उपयोग करने वाले हैं, जैसे चार्ट, डस्टर, चाक, इंची टेप। पूर्व विज्ञान, जैसे पिछली कक्षा में बच्चे पढ़े थे तो दूरी के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए आप दूरी के बारे में बच्चे पूर्व ज्ञान रखते हैं। उसके बाद पाठ प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना में 3 ठो क्रमांक, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र अध्यापक पूछता है हम कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे हम घर में रहते हैं। फिर आप कहाँ पढ़ते हैं, हम विद्यालय में पढ़ते हैं। आपके घर से विद्यालय की दूरी कितना है, हमारे घर से विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो छात्र बताएंगे दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। उसके बाद 3-4 प्रश्न के बाद फिर अध्यापक प्रश्न करेगा चाल किसे कहते हैं, तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आपका आएगा उद्देश्य कथन। आज हम लोग दूरी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे या अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। इसमें श्यामपट्ट कार्य भी होगा। दूरी व चाल के बारे में। विकासात्मक प्रश्न में कम से कम 3 प्रश्न होने चाहिए। 2 प्रश्नों के आंसर बालक देगा, तीसरे का आपको स्पष्टीकरण करना होगा। तो दूरी को किस में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं। दूसरा प्रश्न, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, तो बच्चे मौन हो गए। इसका मतलब यह समस्यात्मक प्रश्न है। तो स्पष्टीकरण में आप बताएंगे किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। उसके बाद चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूसरा विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डाला जाएगा, उसमें भी पहले प्रश्न किया जाएगा चाल किस प्रकार की राशि है, तो चाल अदिश राशि है। चाल का मात्रक किसे कहते हैं, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। चाल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चा मौन हो जाता है, मतलब समस्यात्मक प्रश्न है। स्पष्टीकरण, चाल निम्न प्रकार के होते हैं। एक समान चाल, जब कोई पिंड एक समान समयांतराल में समान दूरी तय करती हो। परिवर्तित चाल, जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती हो। इस औसत चाल, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उसमें लगा कुल समय का अनुपात औसत चाल होता है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। माना दूरी d1 और d2 है तथा समय t1 और t2 है, तो औसत चाल d1 + d2 बाई t1 + t2। और तात्कालिक चाल, किसी वस्तु की चाल पर किसी निश्चित समय या क्षण को तात्कालिक चाल कहते हैं। जैसे हम इस समय चल रहे हैं तो उसे तात्कालिक चाल कहेंगे। उसके बाद आएगा बोध प्रश्न। चाल का एसआई मात्रक किसे कहते हैं, चाल का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। चाल का सूत्र क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति क्वेश्चन, जिसे हम बार बार दोहराए हैं। चाल क्या है, दूरी किसे कहते हैं, औसत चाल किसे कहते हैं। फिर निरीक्षण काल। निरीक्षण काल में छात्राध्यापक छात्रों की
कापियों को घूम घूम कर देखिएगा छात्र क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, शामपट कार्ड उतारे या नहीं उतारे। गृह कार्य, चाल के बारे में अपने किताब से जानकारी एकत्रित करना, दिए गए अभ्यास को हल करना। उसके बाद नीचे होता है छात्र अध्यापक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। इतना ही होता है। इसी तरीके से आप लोग बनाएं, कोई भी कट नहीं करेगा आप लोगों का।